तो आपने मेरी तो स्टोरी सुन ली कि मैं कैसे हिप्नोटाइज हुई थी, अब पापा अपनी स्टोरी बताएंगे। बात ही बेटा 95 की है, जब प्रिंटिंग का काम हुआ करता था मेरा मीडिया से हमें आने से पहले। तो मुझे एक कॉल आती है कि हमने जो है एक ना बुक छपवानी है गणेश जी की, तो आप क्या छाप दोगे? तो मैंने कहा हाँ छाप देंगे। एड्रेस दिया तो मैं उस एड्रेस के ऊपर पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक बुजुर्ग सरदार जी मिले, तो वो कहने लगे कि आप बैठो, अभी जिन्होंने हमारे बॉस जो है उन्होंने आएंगे तो उन्होंने छुपवानी है। इतने में एक और वहां पे आदमी आ गया और वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की की शादी थी तो तूने हेल्प नहीं करी, अगर तू हेल्प कर देता तो मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, मुझे गेम सिखा दे। अच्छा तूने मुझे गेम नहीं सिखानी ना, तू ये जो है इनको गेम सिखा दे। गेम? हाँ कोई गेम, मतलब उन्होंने बात करी। तो मुझे पहले तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर मुझे कहते हैं कि चाय पियोगे? तो मैंने कहा हाँ पी लूंगा, मैं तो सुबह का टाइम। यही तो मार खा गया। फिर जैसे ही मैंने चाय पी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करो, इनको सिखा दो, ये तो बाहर के बंदे हैं, इन्होंने तो दोबारा आना नहीं कभी। तो इतने में उन्होंने बोला अपने घर में जो थी उनकी लेडीज थी कि राजमा की कटोरी ले आओ। वो राजमा की कटोरी लेकर के आ गई, उन्होंने राजमा रख के ऐसे पता नहीं घोड़े दो दौड़ाए क्या करा। तो मुझे कि इससे ऐसे गेम है, आपने बस ये गेम खेलनी है ऐसे, जो हमारे बॉस आएंगे तो राजमा भी नहीं खाए क्या? तो इतने में उनके जो थोड़ी देर बाद वो एक आदमी आता है, उनका बॉस कोट वगैरह पहन के जेंटलमैन, और अटैची उसने हाथ में ली हुई, और जैसी अटैची खोली तो नोटों से भरी हुई अटैची उसकी। अच्छा। और मेरे को कहने लगे कि आपने ना इनके साथ खेलनी है वही गेम जो हमने आपको भी सिखाई है ना। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। Squid Game मैं ऐसे उनके बेड के ऊपर बैठ गया, तो वैसे वो राजमा रख के जैसे उन्होंने मुझे बताया था, मैं वैसे जैसे जैसे बताया था वैसे करने लग गया। तो आप हिप्नोटाइज हो चुका था मैं तब अच्छा। तक पूरा। तो उतने में क्या हुआ कि उन्होंने इतना कह दिया कि आपको जो ऊपर ना इतना कर्जा हो गया आपके ऊपर। मुझे नहीं पता कितना कर्जा हो गया, क्या गेम खेली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाँ। जैसे वो किए जा रहे मैं उनकी बात में हाँ मिलाया जा रहा बस जो है। अच्छा। कि आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया, आप ना एक काम करो, इतनी पेमेंट आप जमा कराओ, तो इतनी पेमेंट हमारे पास है तो हम इनको दे देते हैं, फिर एक बार दोबारा खेलेंगे तो फिर हम आपको जो हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं घर पे आया, घर पे जितनी पेमेंट पड़ी हुई थी मेरी, तो मेरे पास जो है 30-35 हजार रुपए पड़े हुए थे घर पे। तो मैंने वो क्या करा, वो जाके उनको मैंने दे दिए पैसे, उनको पैसे दे दिए। मुझे उसके बाद भी कुछ नहीं आया, पैसे देकर के मैं घर आ गया। घर आके मैंने शाम को जैसे धीरे धीरे उसका जो उन्होंने जो भी किया कर रखा था, एडवर्टाइज कर रखा था, धीरे धीरे उनका जैसे खत्म होने लगा। मम्मा से बात की, मैंने कहा हाँ मैंने ऐसे ऐसे पैसे थे और ऐसे मैं दिया हूँ। तो फिर मुझे जिसके थ्रू रेफरेंस उन्होंने मुझे बुलाया था, मम्मा और मैं दोनों हमने स्कूटी उठाई, तो उसके पास पहुंचे तो वो कहता हाँ मेरे साथ भी सेम ऐसी चीज हुई थी, बस मैंने चाय नहीं पी थी, मैं इसलिए बच गया। सुबह जब जो है वहां पर मैं गया तो मैंने कहा चलो जाते हैं पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, क्या करते हैं पहले एक बार देखूं जाके। सुबह वहां पर गए तो वहां पर ना तो वो आदमी ना वो लेडीज जो थी वो थी, घर था लेकिन घर के अंदर बंदे दूसरे थे रहने वाले सारे। वो बंदे ही नहीं थे जिन्होंने हमारे साथ एक फ्रॉड किया जो है। तो वो एक मतलब एक हमारे साथ किया, कितनों के साथ किया होगा फ्रॉड उन्होंने, और हम पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भी कोई नहीं था। बेटे नहीं, हमारे पास ये याद है कि उन्होंने हिप्नोटाइज करके ऐसे फ्रॉड किया हमारे साथ।